पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या पेशावर? पाकिस्तान की जो राजधानी है यह है इस्लामाबाद। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। छठा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, छठा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, क्यात या रियाल? तो गाइस बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये है टका। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो भारत का सबसे नया राज्य जो है ये है तेलंगाना। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सो गाइस आठवां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, 29, 27 या 30? तो भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या है 28। तो 28वें माफ कीजिएगा 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नवा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या 9? भारत में वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये है 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है यह है राजस्थान। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो राज्यसभा के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके सदस्य जीवन भर रहते हैं, इसे कभी स्थगित नहीं किया जा सकता, इसका अध्यक्ष स्थायी होता है, ये भंग नहीं होती। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है भाई? ये भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 14वां क्वेश्चन है गाइस, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अंतिम अधिकार जो है ना ये संसद के पास यानी पार्लियामेंट। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 नवंबर, 25 जनवरी या 2 अक्टूबर? तो भारत में मतदाता दिवस जो है ना 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 11 मई या 15 सितंबर? तो मेरे प्यारे जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 21 मार्च? तो मेरे प्यारे जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 11 जुलाई या 21 जून? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या वियना? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ना ये न्यूयॉर्क में है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनईएससीओ लोकेटेड? यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, पेरिस, जिनेवा या लंदन? यूएनईएससीओ का जो मुख्यालय है ना ये पेरिस में स्थित है। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेगा, 21वां क्वेश्चन है गाइस, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ब्रुसेल्स?
विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है ना ये जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन DC में। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो मेरे प्यारे बच्चों अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है ना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो गाइस सांची स्तूप जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कथकली किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या असम। तो मेरे प्यार जो कथकली जो है ना ये केरल राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। शास्त्रीय नृत्य का संबंध असम राज्य से है। कहाँ से है? असम राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 28वां क्वेश्चन है गाइस कि दुल्हन की विदाई जैसी पारंपरिक लोक अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध विदेशिया लोक नाट्य परंपरा मुख्यतः किस राज्य से संबंधित? हरियाणा, राजस्थान, झारखंड या बिहार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ये संबंधित है बिहार राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 29वां क्वेश्चन देखेगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो मेरे प्यार जो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है ना क्रिकेट से होगा। तो